ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं देव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग देखते हैं आगे। कल हम लोग देख चुके थे अर्जुन जो है भगवान को शरण में आ चुके हैं। भगवान जो है अपना ज्ञान देना शुरू कर दिए हैं। पहले तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक किए, थोड़ा बहुत हंसे भी, इसलिए हंसे कि सोचे कि आज इतना बड़ा मेरा महान भक्त कितना बड़ा संकट में फंसा गया है, एक क्या कर सकते हैं, जो जिसमें नहीं फंसना चाहिए उसमें फंसा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें अपने मित्र को गुरु बनाया है। तो इसलिए भगवान को थोड़ा बहुत हंसी भी आ रहा था, समझे। लेकिन आगे पर जब फिर उन्होंने तत्काल अपने आप को संभाले और जैसे गुरु पद को धारण करके सबसे पहले उन्होंने अर्जुन को डांटा कि तुम जो इतना पंडित की तरह जो बोल रहे हो, तुम जान रहे हो तुम उसको किसके लिए कर रहे हो। तुम अभी कुछ देर पहले पिछले अध्याय में तुम बहुत अपना दुखड़ा सुनाया, बहुत विडम्बना बताया, हम ये नहीं करेंगे, हम इसको परेशानी हो जाएगा हमारा युद्ध करने से, अगर युद्ध नहीं करते हैं तो ये सब बच जाएंगे, हम अपने में क्यों हम युद्ध करें, अपने भाई ही तो हैं। ये सब जो तुम पांडित को जो ज्ञान बखार रहे हो, तो रियल में ये सब क्या है। तुम जिसके लिए फिर शोक कर रहे हो, किसके लिए तुम शोक कर रहे हो, कौन है व्यक्ति जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो। ये तुम्हारे सामने जो खड़े हैं उसके लिए शोक कर रहे हो। ये आज हैं कल नहीं रहेंगे, ये सब टेम्पोररी हैं, सब मिथ्या है। कोई कुछ नहीं है कि भाई आप आज हैं तो कल भी सदा रहिएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन विद्वान पुरुष को इसके लिए कभी शोक नहीं करते। किसके लिए, कौन यहाँ फिर कल हम जैसे देखे थे विद्वान की परिभाषा बताए थे, जिसको शरीर और आत्मा का जिसको ज्ञान होता है उसी को विद्वान कहते हैं। विद्वान कहने के तात्पर्य जो शरीर को ये नहीं समझ हाँ ये शरीर हो गया आत्मा, नहीं, शरीर को समझने उसको रियलाइज होना चाहिए कि हाँ हम शरीर हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। जब इस प्रकार जब ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है तो रियल में हम विद्वान कहलाने लायक हैं। तो वैसा विद्वान व्यक्ति फिर उस शारीरिक बंधनों से कभी उसमें आसक्त पड़ता नहीं है, वो सीधे इससे ऊपर रहता है। ना ही उसके लिए क्या कहते हैं, ना ही कोई व्यक्ति जीवित है उसके लिए उतना शोक करता है, ना ही कोई व्यक्ति मरता है उसके लिए शोक करता है। क्योंकि वो जानता है कि व्यक्ति जो शरीर है वो नश्वर है, आज न कल चला जाएगा, और जो आत्मा जो है चिन्मय है, तो जो सदा रहने वाला है, हम लोग को सदा चिंता उसके बारे में करना चाहिए। जो टेम्प्रोरी है, जिसको छूटने वाला, उसके प्रति मोह करने से कोई फायदा नहीं है। जिसमें ये तो मूर्ख का ही पहचान समझिए हो गया ना। तो देखिए आगे फिर भगवान कहते हैं देखो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं ना हुआ, ना ही तुम ना रहोगे, अथवा ये समस्त राजा ना रहेंगे, या ना ऐसा मगर भविष्य में हम लोग सब नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। कहने का भगवान बता रहे हैं तुम जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो ना, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम नहीं थे, ऐसा ये भी नहीं हुआ जिस चीज के लिए तुम शोक कर रहे हो वो नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं हुआ है। ऐसा ये भी नहीं हुआ है कि भविष्य में ये नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो फिर शोक किस लिए कर रहे हो। जैसे हम लोग भी जैसे कोई थोड़ा बहुत जब कष्ट होता है, या तुम अपने आप को शरीर मान के इतना हम कष्ट में क्लेशित रह के तो एक दूसरे को दोष देते हैं, और फिर जो भी कला कलेश करते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है। आजकल इतना कला कलेश छोटी छोटी चीज के लिए, भाई प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को क्या करते हैं, आगे पीछे करने लग जाते हैं, सब एक दूसरे को गिराने के पीछे बढ़ जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों बढ़ जाएगा, कैसे आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है भाई हम अधिक जीने वाले हैं, वो कम जीने वाला है। अर्थात वो हम कम से कम इतना प्लान बना चुके होते हैं, हम 100 साल अर्थात 1000 साल तो हम जी ही जाएंगे, इतना हम लोग का प्लानिंग है। लेकिन वास्तव में कह रहे हैं कि नहीं भाई ये सब मिथ्या है। लेकिन यहाँ है बता रहे हैं भगवान कि जो जिस स्तर पर बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ जब मैं नहीं था, अर्थात मैं तो था। अब देखिए लेकिन यहाँ इसलिए यहाँ समझना पड़ेगा, यहाँ बॉडी शरीर लेवल पर बात नहीं किया जा रहा, यहाँ आत्मा लेवल पर बात किया जा रहा है। अब मैं तो था, अब मैं और मेरा में अंतर समझना पड़ेगा, समझे। हम शरीर कैसे अपने आप को समझें कि हम बात कर रहे हैं तो हम आत्मा के लेवल पर बात कर रहे हैं, शरीर के लेवल पर बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ,
तो हम लोग बुद्धि की दृष्टि देखेंगे, कुछ बुद्धि की दृष्टि देखते हैं तो अर्जुन है। अर्जुन तो कुछ ही दिन की आयु थे। भगवान श्री कृष्ण का आयु कितना आता है? 128 साल का आयु आता है। तो उतना आयु समाप्त करने के बाद धराधाम पधार गए। तो इसका मतलब भगवान ये नहीं कर रहे हैं कि भाई वो तो मैं बॉडी छोड़ के गए। अभी जैसे कोई साधारण व्यक्ति का पूछा जाए तुम कितना साल जियोगे, कहेगा 65-70 काफी है। उसके बाद वो व्यक्ति चला जाता है? नहीं, वो व्यक्ति कभी मरता नहीं। उस व्यक्ति का शरीर मरता है और शरीर छोड़ के सीधे अचानक चला जाता है। तो इसका मतलब लगता है कि भाई व्यक्ति देखने में लग रहा है वो व्यक्ति गया, लेकिन सर उसका शरीर तो यही है ना। जैसे इसको समझिए, जैसे सामने देखिए पेन है, पेन को क्या कहते हैं? ये पेन मेरा है। कहने का तात्पर्य पेन को छोड़ दिए तो हम में और पेन में अलग अलग है। पेन अलग है, हम अलग हैं। कहने का तात्पर्य है ये हमसे भिन्न है। तो जैसे देखिए कहते हैं क्या, ये हाथ मेरा है, ये शरीर मेरा है, कहते हैं कपड़ा मेरा है। तो कपड़ा मेरा कहने का तात्पर्य है मैं अलग हूं और कपड़ा अलग है। ये तो हो रहा है ना। लेकिन बात अब आगे सोचिए, जिस तरह हम कहते हैं कपड़ा अलग है, देख रहे हैं, ये शरीर हाथ अलग है, तो कहते हैं हाथ मेरा है। अर्थात ये कहने का तात्पर्य क्या है? ये बॉडी मेरा है। इसका मतलब प्रूफ हो रहा है कि बॉडी हमसे अलग है, तो हम कहीं और हैं। तो हम कहीं और कहाँ हैं? तो रियल में पता चलना चाहिए ना कि रियल में हम हैं कौन। यहाँ तो रियल में जब तक इसको रियलाइज नहीं कर पाइएगा रियल में हम हैं कौन। अब बताइए कितनी बड़ी है, क्या कहते हैं, अब हम लोग इतना कोरे काठी कुएं में फंसे हुए हैं जो अपने आप को अभी तक जान ही नहीं पाए हैं कि रियल में हम कौन हैं। अब तो कुछ नहीं पूछे भाई आप कौन हैं? मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ। अरे तुम थोड़ी हो, तुम्हारा तो वकील 60 साल में मर जाएगा। मतलब 10 साल पहले आपको क्या पहचान था? 20 साल पहले कोई पहचान नहीं था। अब जैसी डिग्री ली आपको वो थोड़ी तो टेम्पोररी आइडेंटिटी मिला है, ऊपर का लेयर है, ऊपर से चिपका हुआ है। अब रियल में वो चीज है नहीं, अब है कुछ और। लेकिन व्यक्ति वो मान लेता है। जैसे आजकल के समय में जानते क्या होता है, अब ऑटो पे बैठते हैं, ऑटो रोड पर खड़ा है तो ऑटो पर बोलते ए रिक्शा इधर आओ। तो फिर ये बताइए आपने रिक्शा को बुलाया, क्या रिक्शा कभी सुनता है? कभी नहीं सुनता। लेकिन उसके अंदर जो व्यक्ति बैठा रहता है, आपने व्यक्ति को बुलाया, लेकिन व्यक्ति उस समाज जात मान लेता अपने आप को क्या कि हमको बुलाया। मतलब वो इमेज करने लग जाता है मैं क्या हूं, रिक्शा हूं। किसी और को दूसरे नाम से पुकारता ए इधर आओ, जबकि वो व्यक्ति का वो नाम नहीं है। लेकिन अपने जिसके साथ वो रहता है एज्यूम कर लेता है मैं उसी जैसा हूं। जैसा हम लोग वही है, हम लोग का स्वरूप कुछ और है, लेकिन हम लोग बॉडी से इतना अटैच हो चुके हैं, हम लोग मान चुके नहीं हम शरीर ही हैं। लेकिन वास्तव में सत्य ये नहीं है। यही भगवान यहाँ अर्जुन को भी सिखा रहे हैं। आइए हम लोग को भी सीखना, प्रारंभिक लेवल में हम लोग को सीखना बहुत जरूरी है कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ आने का पर्पस क्या है। कुछ तो कारण होगा ना, बिना कारण तो कुछ नहीं होता। जगत देख रहे हैं, जगत बनाए हैं तो कुछ तो इसके पीछे रीजन था ना, भगवान को उद्देश्य था हम लोग को भेजे। हम लोग को भेजे ऐसी मतलब खाओ पियो ऐश मौज करो बस इसी के लिए। अब चाहते तो हमको कुत्ता भी बना सकते हैं, गधा भी बना सकते हैं, बैल भी बना सकते थे। ये मनुष्य शरीर ही हमको क्यों मिला है, ये सब कभी विचार किए हैं? बिल्कुल विचार करना चाहिए। अगर हम मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी ये सब पर विचार नहीं कर सकें तो हमसे बड़ा अधम कोई नहीं होगा। हमसे बड़ा कहते नहीं अधम जीव कोई होगा ही नहीं। क्योंकि अपने आप के बारे में पहले अपना नहीं जान रहे हैं, हम कहाँ से आए वो भी नहीं जान रहे। जैसे आप पूछे जैसे ट्रेन पर गए और कहाँ जाना है हम ये भी नहीं जान रहे। जैसे आप मान एग्जाम्पल समझिए, जब आप स्टेशन पर आप गए, स्टेशन पर गए टिकट लेने के लिए, तो जो टिकट देने वाला पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, तो जहाँ आप टिकट दे दो कोई दिक्कत नहीं। तो कहाँ टिकट दे, बोले आप जहाँ तुम्हारी इच्छा है दे दो। बोले तुम जाओ कहाँ? कहीं भी चले जाएंगे। लो भाई ये कोई बात हुआ? अबे एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए ना भाई, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं। आप कहीं भी जाते हैं तो कुछ सोच के जाते हैं, पहले प्लानिंग पहले करते हैं। देखिए कहीं भी आप जाते हैं तो प्लानिंग पहले करते हैं, कैसे जाना है वो भी प्लानिंग, वो डेस्टिनेशन में क्या क्या करना है सब कुछ पैसे पहले प्लानिंग कर लेते हैं। लेकिन हम लोग ये सब भौतिक चीज में सब कुछ करते हैं, लेकिन वास्तव में हमको सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में हमको जहां जाना है
उसके बारे में कभी सोचते नहीं हैं। इसलिए ने एक संत कहते हैं, जाना तूने जाना प्यारे, सब नाता जाना है, लेकिन पर उसको ना जाना जिसके पास तुझे जाना है। आप सोच सकते हैं, आप हम लोग सबको जानते हैं, सबको जानने का रात दिन प्रयास करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में जिसके पास हमको जाना है उसके बारे में कभी हम जानने का प्रयास ही नहीं किए। वो कहाँ, हमको कहाँ जाना है, वहाँ कैसा व्यवस्था मिलेगा। आप तनिक सोचिए, भाई बड़ी सूक्ष्म बात है, थोड़ा सा गौर करके देखिए। जब मरते हैं, पहले व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, लेकिन जब व्यक्ति मरता है, हम लोग कहीं भी जाते हैं, नॉर्मल दृष्टि देखिए, नॉर्मल दिनचर्या में तो पहले प्लानिंग पहले करते हैं, हमको कहाँ जाना है, कहाँ रहना। जैसे हम लोग अभी वृंदावन जाने वाले हैं, तो कितना दिन पहले, 3 महीना पहले हम लोग सोच लिए हैं हमको जाना है। अब कहाँ जाना है? वृंदावन जाना है। वृंदावन जाना, कैसे घूमना है, उसके लिए रहने के लिए अभी बुकिंग कर रहे हैं। क्या सौभाग्य है, सोच सकते हैं। वहां हमको जाना है तो अभी से बुकिंग कर रहे हैं, 3 महीना पहले एडवांस में, कि नहीं पहले उसके बाद बुकिंग नहीं मिलेगा। जब सबसे पहले बुकिंग कर रहे हैं भाई, वहां प्लानिंग कर रहे हैं, इमेजिंग भी कर रहे हैं। अच्छा जाएंगे वहाँ, अच्छा ऐसा स्थान देखेंगे, अच्छा जहाँ भगवान लीला किए थे वैसा स्थान पर जाकर देखेंगे तो कितना आनंद आएगा कथा सुनने में। ये इमेजिंग पहले कर रहे हैं, इतना हम सपना देख रहे हैं। अब पूरा होगा या ना हो भगवान जाने, लेकिन ईशान समझे पूरा ही होगा। लेकिन ये तनिक सोचिए, भौतिक चीज के लिए कुछ ही दिन, जब कितना दिन के लिए हम जा रहे हैं, और उसके बाद हमको पता है कि हम लौटेंगे। देखिए, इसके बाद गारंटी है कि हम लौटेंगे। अब कैसे रास्ता, सबको रूट देख लिए हैं कि चलो भाई वहाँ रूट, रास्ता में ट्रेन में खाने की व्यवस्था भी कर लेते हैं, प्लानिंग बना लेंगे, यहाँ से निकलेंगे तो अच्छा बस पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, उसके बाद ट्रेन में जाएंगे, ट्रेन में दोपहर में ऐसे प्रसाद लेंगे, उसके बाद वहाँ पहुँच जाएंगे। ये पहले ऑलरेडी हम प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन अब तनिक सोचने वाली बात है, जब कोई व्यक्ति मरता है, क्या उसमें प्लानिंग करता है? क्या रे जहां जाने वाला है तो कहाँ कम, मतलब कहाँ जाएगा, वहां उसके बारे में, वहां उसको रहन सहन कैसा होगा, वहां को हम लोग देखिए, हम लोग नॉर्मल दृष्टि में वृंदावन जा रहे हैं, 5 दिन के लिए जा रहे हैं, तो प्लानिंग पहले कर रहे हैं कि वहां खाएंगे क्या, यानी सोचिए वहां रहेंगे कहाँ, ऑलरेडी पहले प्लानिंग कर रहे हैं, उसका व्यवस्था पहले से कर रहे हैं। लेकिन उस बात है कि भाई वहां पर लौटेंगे, टेम्पोररी है। लेकिन मरने वाला व्यक्ति वो जानता नहीं पहले जाएगा कहाँ। देखिए दुख की बात, कितना बड़ी बात है, जो व्यक्ति मर रहा है वो जान नहीं रहा कि मरने के बाद जाएगा कहाँ, और वहां किस तरह की व्यवस्था मिलेगा, वहां रहने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, कुछ नहीं पता है उसको। अब कौन रास्ता से जाएगा उसको ये भी पता नहीं है। उसको पता है सबसे पहले जब व्यक्ति मरता है तो उसको 3 सेकेंड में उसको 5 लाख मिलियन जो डिस्टेंस होता है वहां उसको तय करवाया था। कितना में? मात्र 3 सेकेंड में। जब कोई व्यक्ति मरता है ना तो उसी समय उसका सीधे बॉडी सीधे हम लोग पहुंचता है। वहां ऐसा होता है, व्यक्ति मरा तो पहुंच नाम दर्ज हो गया, फलना व्यक्ति यहाँ हाजिर हो गया, बस जस्ट फिर तुरंत यमदूत उसको डायरेक्ट फिर धरती पर फेंक देते हैं। धरती पर मतलब जहाँ व्यक्ति मरता है ना वहीं पे लाख छोड़ देते हैं। वहां पे फिर उसको 11 दिन या 13 दिन का उनको श्राद्ध किया जाता है। वो जो श्राद्ध दिन में जाते हैं, अब तो नहीं सोचते हैं श्राद्ध क्यों करते हैं, क्या सोचते हैं कि उनको आत्मा शांति के लिए, वो एक अलग बात है। लेकिन मेन बात ये होता है ना, कभी कभी सोचते हैं ना प्रेत शरीर या सूक्ष्म शरीर या यातना शरीर के बारे में आप लोग ज्यादा हम आपसे डिस्कस किए हुए, यातना शरीर मिलता है उसमें बहुत ज्यादा कष्ट मिलता है। नॉर्मल शरीर में जितना कष्ट मिलता है उससे ज्यादा कई गुना बढ़ के यातना शरीर में एहसास होता है कष्ट का। जैसे आपको चुट्टी कोई काटे ना तो थोड़ा मोड़ा कष्ट एहसास होगा, लेकिन यातना शरीर में रहिएगा ना तो 1000 गुना बढ़ गया। यही चुट्टी उसमें से करके काटा जाएगा तो 1000 गुना बढ़ के आएगा। तो जस्ट देखिए जो 11 दिन का जो श्राद्ध होता है उसमें उसका बॉडी तैयार होता है। बॉडी तैयार होना का तात्पर्य क्या समझे, उसका जो पहला नंबर तो स्थूल शरीर तो खत्म हो जाता है, स्थूल शरीर खत्म होने के बाद जस्ट वो सूक्ष्म शरीर बचता है। तो सूक्ष्म शरीर को तुरंत इतना, मतलब आप कहीं 3 सेकंड में कितना कितना किलोमीटर बताए थे, 5 मिलियन, समझ रहे हैं 5 मिलियन, 5 लाख मिलियन कहा जाता है, 5 लाख मिलियन किलोमीटर अगर जो कोई डिस्टेंस तय करेगा समझ कितना, वो 3 सेकंड में, तो कैसे तय करता होगा, बहुत ज्यादा थोड़ा प्रोसेस। लेकिन वो लोग बंद करके पैक करके, सूक्ष्म शरीर होता है, पैक करके तुरंत उसको ले जाया जाता है। तो वहां अटेंडेंस देके उनको फिर भेज देते हैं
जो 11 दिन जो श्राद्ध होता है उसमें उसका प्रेत शरीर या फिर कह सकते हैं यातना शरीर उनका तैयार होता है। जब यातना शरीर जब बन जाता है तो 11वें या 13वें दिन उनको छोड़ा जाता है, लीव किया जाता है। उसके बाद फिर पुनः यमराज के दरबार में ले जाता है। वहां भी जैसे साथ यमराज के यमराज मिलते नहीं है, वहां उनको जानते हैं वेटिंग में 1 साल लग जाता है, 1 साल वेट करना पड़ता है, तब यमराज का नंबर आता है। वहां वही उसी को पितृलोक जो कहते हैं, पितृलोक वही है। वहां पे जाकर वो वेटिंग में लग जाते हैं, वेटिंग में लग जाते हैं। वहां 1 साल तक प्रतीक्षा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद फिर यमराज वो आते हैं, उसका हिसाब देखते हैं, भाई क्या क्या हुआ है, क्या 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 पाप किया है, उसके बारे में उसका सारा लेखा जोखा वहां निकलता है। तो चित्रगुप्त उनके एक असिस्टेंट है जिनका नाम क्या है, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त नाम इसको कैसे पड़ा है, यह गुप्त रूप से चित्र लेते हैं, बिना बताए आपको फोटो खींच लेते हैं। कोई व्यक्ति कहता है नहीं हम पाप करते हैं तो कौन देख रहा है, हम आधार में पाप करेंगे तो कोई देखेगा थोड़ी नहीं, हमें कोना में छुप के पाप करेंगे कोई देखेगा थोड़ी नहीं, तो कोई देखने करेगा तो फिर हमको पता कैसे चलेगा। तो यही यहाँ इसलिए यहाँ चित्रगुप्त नाम जो है कि आपको बिना पता चले गुप्त रूप से आपका चित्र खींच लेंगे, क्योंकि पता है आप पर 12 सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, एक नहीं 12 सीसीटीवी कैमरा है, सब प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले हैं। अब आपको अभी जो कर्म कर रहे हैं ना, आपको लग रहा है भाई हम कोई नहीं देख रहा है तो भाई हम सारा पाप से बच जाएंगे। कितने लोग इतना बुद्धिमान होते हैं ना, वो कहते हैं जब कोई देखेगा ही नहीं, पाप करेंगे हम कतनो पाप कर देंगे, कोई देखेगा तो मेरा पाप कहां से लिखेगा, कोई देखेगा तब ना, ऑलरेडी आपको देखने वाला बैठा हुआ है। 12 सीसीटीवी कैमरा में कौन को पहले तो सबसे पहले है सूर्यदेव जो दिन में पाप करते हैं, उनसे बच नहीं सकते हैं। दूसरे हैं चंद्रदेव जो रात दिन में जो पाप करते हैं, तो कहेंगे भाई अमावस्यक पाप कर लेंगे अमावस्यक तो भाई अंधकार है, प्रकाश है, वह अब कही बात है पानी है, इतना मिला सब मतलब कहिए 1 मिनट के लिए सारे पाप से बच सकते हैं। जितने भी जो 11 प्रकार के जो कहते हैं ना, 11 प्रकार लोग हैं, उनकी दृष्टि में भी आप धूल झोंक सकते हैं। एवं कह सकते हैं कि आपके अंदर आपको क्या भगवान तो स्वयं देख ही रहे हैं, लेकिन उसे आप अप्रत्यक्ष रूप से बताते हैं आपको कि सबके आंखों में धूल झोंक सकते हैं। आपको बहुत तर्क निकाल के हम इससे बच जाएंगे, इससे बच जाएंगे, बहुत से लोग से बच जाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति और जो है जो आपको पर नजर रखता है और उससे आपको क्या कहते हैं बचना बहुत ही नामुमकिन है। वो है कौन, वो आपका स्वयं वायुदेव है। आप तनी कल्पना करिए बिना वायु के आप कोई पाप कर सकते हैं, आप कहीं बिना वायु का पाप हम करेंगे तो, अरे जब वायु जहां नहीं रहेगा आप जीवित रहिएगा नहीं, जीवित नहीं रहिएगा तो पाप कहां से करिएगा। तो कहने का तात्पर्य ये हो रहा है कि सबसे बच सकते बट वायुदेव से नहीं बच सकते। ऐसे से 12 लोग हैं, आप किसी से बच नहीं सकते हैं। अब 12 वहां जाके सीधे आपका रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले तो यमराज जो है ये चित्रगुप्त आपका फोटो दिखाएंगे, हाँ फलना व्यक्ति, फोटो क्यों लिए रहते हैं, बताते हैं हाँ फलना व्यक्ति भी इतना इतना पाप किया है, इतना कुंटल दारू पिया है, इतना किलो मीट खाया है, इतना लहसुन खाया, इतना प्याज खाया है, 2 क्विंटल इन्होंने चाय पिया है, 4 क्विंटल इन्होंने ये किया है। अब इतना जब हिसाब बना आप कहिएगा नहीं भाई मेरा चेहरा नहीं किसी और का है, मैं नहीं हूं यहाँ, तब कहेंगे भाई तुम नहीं हो, ठीक। तो जो गवाह फिर प्रस्तुत करते हैं, गवाह फिर बताते हैं, 1 मिनट के लिए उनको भी कहिएगा चलो भाई हम ये भी नहीं हो सकता ये झूठ बोल रहे हैं। तो आपके सामने जैसे फोल्डर खुलता है ना लैपटॉप का, जैसे कोई कुछ चलाते हैं वीडियो, फोल्डर से खुलता है ना तो आपका नाम पर सीधा फोल्डर खुल जाएगा, सामने वीडियोग्राफी जो कहते हैं ना, कहते हैं 3D वीडियो आपको दिखाया जाएगा उसमें प्रैक्टिकली, आप खुद देखें वो कहिए, तब उसमें सारा पाप जो किए हुए हैं सिंफुल एक्टिविटीज सारा रिमेंबर होगा। एक बार हम गुरु महाराज से सुन रहे थे तो बता रहे थे, एक व्यक्ति उन्हीं से क्वेश्चन किया, समझे कि महाराज जी ये लोग इतना पाप देखते हैं, 12 सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सब लोग पाप देख रहे हैं करते हुए, लेकिन यदि अगर 12 आके उस व्यक्ति को अगर बयान देने लग जाए, बताने लग जाए कि फलना व्यक्ति आपने ये पाप किया है, फलना व्यक्ति आपने ये पाप किया, तब तो समाज सुधर जाएगा नहीं, तब तो क्रांति हो जाएगा, सब लोग पाप करने से बच जाएगा, समझे। तो गुरु महाराज बोलते बहुत बहुत हंसने लगे, बोले नहीं नहीं वो ऐसे नहीं करते हैं। आप तनिक सोचिए
जो हम पर बारहों जो दृष्टि दे रहे हैं, देख रहे हैं, नजर लगाए हुए हम पर, टेक केयर कर रहे हैं, वो आपके पाप कर्म को आपके पास आकर प्रस्तुत करने लग जाएं, बताने लग जाएं, तो सोच सकते हैं आपका क्या होगा। या फिर दुनिया में आपको बता दें, सबके सबके बीच आपको पाप को इजहार करने लग जाएं, क्या आप जीवित रह सकते हैं? जीना मुश्किल हो जाएगा। वही बताएं कि नहीं, वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो लोग यही इंसान ही है, वो लोग छोड़ देते हैं, चलो भाई क्या करो, वहीं जाकर बताएंगे, तो यहाँ नहीं बताते। क्योंकि रियल में सोचिए, अगर कोई बताने लग जाए कि हाँ भाई फलना व्यक्ति आपने ऐसा था पाप किया सबके बीच में, तो क्या कर सकते हैं? समाज रहेगा? कब कब हो जाएगा, एक दूसरे प्राण के प्यासे हो जाएंगे। क्योंकि आपने एक छोटी सी क्या कर सकते, जब भगवान नहीं बोलते हैं, इतने देवी देवता जो बैठे हुए हैं सब नहीं कुछ बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति जान जाता है आपके बारे में, वो किसी को बताने लग जाता है, तो आप टारगेट ले लेते हो उस तरीके, उसके कारण मेरा इज्जत पर क्या कर रही, आज इज्जत पर आँच आ जाएगा। तो अब उस व्यक्ति को प्लान बना है तो उस भाई कैसे वो रास्ते से हटाओ, ये मेरे हम लोग का नेचर है। झल अगर वो बताने लग जाए तो क्या हो जाएगा, उनको तो आप मार सकते नहीं, तो अंतिम में एक ही उपाय है, मारना या मारना। देखिए लज्जा उनको नहीं मार सकता, खुद से मरिएगा, क्योंकि लज्जा से बच नहीं पाइएगा भाई, कितना समाज में पूरा अपमान हो जाएगा। लेकिन गुरु महाराज बोले नहीं वो लोग ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन बोले कि उससे समाज में क्रांति नहीं होगा, अब जहां तक समाज अधोगति की ओर नहीं चल जाएंगे, इसलिए वो लोग ऐसा काम नहीं करते। तो यही भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये लोग अनेक बार जन्म ले चुके हैं, अनेक बार मरे हैं, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो उन्हें करने के लिए योग ही नहीं है, तुम मिथ्या या था मिथ्या ही तुम शोक कर रहे हो। हम लोग तुम भी पहले था, हम भी पहले थे। और फिर आगे फिर बताते हैं, तब आगे क्वेश्चन फिर अर्जुन करते हैं, जब हम भी आगे आगे आइए हैं तो भाई हम में अपने अंतर क्या है, तब वहां बताते हैं अंतर, भगवान बता अगले आगे फिर मिलेगा हमको। भगवान कहते हैं तुम में हम में अंतर बस इतना है कि तुमने अनेक जन्म लिया, हम भी अनेक जन्म लिए हैं, बट तुम सारा चीज भूल चुके हो, अब मेरे को सारा चीज याद है। यही हम जीव और भगवान में यही अंतर है, हम भी अनेक जन्म लिए हैं, भगवान भी अनेक अवतार लिए हैं, लेकिन भगवान को सारा अवतार, सारा एक एक मिनट के किया हुआ क्षण उनको सब याद है। हम लोग को कुछ भी नहीं, वो जन्म तो छोड़ो, परसों दोपहर की कौन सी सब्जी खाई थी आप, कोई बढ़िया ये भी याद नहीं लगा, ये भी सोचना पड़ेगा, शायद याद आ पाएगा। लेकिन भगवान में ऐसा नहीं है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हम में भगवान में। और एक रहते हुए भी क्या कहते हैं, एक रहते हुए भी अनेक हैं, एक जगह होते हुए भी सर्वत्र फैले हुए हैं, लेकिन हम जहां हैं वही हैं। हम ये नहीं कर सकते भाई आज हम हल्दिया में हैं तो 2 मिनट के बाद हम कहाँ चले जाएंगे, पटना पहुंच जाएंगे या कहीं और पहुंच जाएंगे, नहीं, हम यहाँ हैं, हम यहीं हैं, हमको वहां पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, समझे, हम एक ही जगह रह सकते हैं। चलिए यही अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। आगे देख कहते हैं वेदों में कहा गया और कठोपनिषद के श्वेतास उपनिषद में भी कहा गया है कि जो है श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म के फल, कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी परिस्थिति का पालन करते हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास करते हैं। केवल साधु पुरुष जो ईश्वर ही ईश्वर के भीतर या बाहर को जान सकते हैं पूर्ण शाश्वत शांति प्राप्त करने के लिए। देखिए यहाँ भगवान बता रहे हैं किसमें किसमें, वेदों में कहा गया, उपनिषद में कहा गया है कि भगवान क्या है, सिर्फ भगवान असंख्य जीवों के हृदय में सीधे उनको कर्म के, यहाँ दे दो शब्द यहाँ गौर करने बात है, भगवान पालन तो करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम सब उठ जाएगा ना, पालन करते हैं भाई, कोई व्यक्ति पूरा गरीब होता है, कोई व्यक्ति पूरा अमीर होता है, वो कैसे हो सकता है? भगवान पहले आपने बताया कि भगवान सम होते हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट है, भगवान सम होते हैं, तो कोई व्यक्ति अमीर है, कोई व्यक्ति कैसे गरीब होता है? कोई व्यक्ति जन्म से ही अमीर घर में पैदा लेता है, कोई जन्म से ही गरीब घर में पैदा लेता है, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान तो सम है, उनके लिए सबको समान होना चाहिए। तब यहाँ पे भगवान क्लियर किए हैं वहां असंख्य जीवों के किसके अनुसार, कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उसकी क्या होता है, उसके परिस्थितियों को पालन पोषण करते हैं, उस जीव को पालन पोषण करते हैं, किसके अनुसार, कर्म के अनुसार, जैसा उन्होंने कर्म किया। कर्म करने के लिए भगवान फ्रीडम दिए हैं, रास्ता दिए, आपके सामने ऑप्शन खुला हुआ है। जैसे देखिए अभी आप कहिएगा, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, आप चाहे तो अभी चाहें आप कथा में सुन सकते हैं, या फिर अभी कोई गलत कर्म भी कर सकते हैं, मांस खा सकते हैं, या फिर गलत चीजें देख सकते हैं, अभी आप कोई गलत काम कर या फिर गाली दे सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं, फ्रीडम आपके हाथ में है। अभी तो मैं जैसे अभी कथा दे रहे, आप कितना सौभाग्यशाली है, कथा मिल रहा, कथा सुन रहे, भगवान का सत्संग हो रहा है, लेकिन ये फ्रीडम ये अभी जो कर रहे हैं कथा सुनना का एक प्रकार क्या है, कर्म है, इसका फल क्या होगा,
आई जो खासकर जो सत्कर्म, ये सब जो सत्कर्म में आते हैं। भागवत कथा सुनना, भागवत पढ़ना, गीता पढ़ना, भगवान का नाम लेना, ये सब सत्कर्म में आता है। वही देख, कर्म करने में आपके अंदर फ्रीडम है। आपके पास अभी ऑप्शन है बहुत सारा, लेकिन आपने ऑप्शन क्या चुना? नहीं, मेरे को भी भगवान इतना देर में है तो अभी थोड़ा भगवान की कथा थोड़े सुननी चाहिए, ये ऑप्शन आपका करने अपने कर्म किया। अब इसी के अनुसार भगवान सफल देंगे। कितना व्यक्ति ये इस टाइम में पाप कर रहा होगा, अब जब फल देने की बारी आएगी तो भगवान कहेंगे भगवान आप तो विषम है, कर्म वो भी किया हम भी कर्म किए, इसको ज्यादा मिल रहा हमको कम मिल रहा, क्यों? अब यहां देखिए गौर कर, आपने भगवान के लिए आपने मन लगाया भगवान में, ले आपको अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन उसने मन कहाँ लगाया? दुनिया में मन लगाया तो दुनिया का फल मिला। यही भगवान यहाँ क्लियर बोले कि जैसा तुम कर्म करोगे मैं वैसा ही पालन करूंगा। मैं तो करूंगा, मेरा जिम्मेवारी है, मैं करूंगा, और मैं फ्रीडम दिया हूं किस पर? तुम्हारे कर्म पर दिया हूं, मैं कर्म प्रधान हूं। अब कर्म, लेकिन हाँ इसलिए भक्त बताते हैं जैसा कर्म वैसा फल देंगे, लेकिन हाँ अगर अगर तुम मेरे बारे में, तुम मेरे लिए अगर सोच कर्म करोगे तो यहाँ कोई नियम नहीं लागू होता। ऐसे भगवान कहते हैं तुम जितना कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा मैं फल दूंगा, ठीक है। लेकिन आगे कहते हैं वही कि भाई तुम जब मेरे को सरेंडर होकर, मेरे को समर्पित करके मेरे लिए जब कर्म करना तुम शुरू कर दोगे, तब मेरे अंडर में है, हम फिर फ्रीडम है मेरे पास, हम तुमको जितना चाहे उतना हम देंगे, हम पर कोई नियम बंधन नहीं आ सकता। लेकिन हम वहां बंधन है, अब जितना तुम कर्म करो उतना ही दे सकते हैं। तुम 100 रुपया करे, जैसे 100 रुपया का काम किया तो मैं 100 रुपया ही तुमको दूंगा, बिकॉज तुम दुनिया का काम कर रहे हो। लेकिन एक्चुअली तुमने मेरे को सिलेंडर करके काम किया, तुम 100 रुपया करोगे, लेकिन तुम तुमको यहाँ 1000 नहीं लाख रुपया का वेतन देंगे। ये भगवान का फिलॉसफी है, ये याद रखिएगा। तो लेकिन ये व्यक्ति, ये भी बात है, तो यहाँ पर आगे फिर बताते हैं तो भगवान अंश रूप में हर एक जीव के हृदय में वास करते हैं, तो लेकिन सब कोई देख क्यों नहीं पाते भाई? क्वेश्चन उठता है ना, यहाँ भी बैठ कहते अत्र तत्र सर्वत्र, भगवान खुद कहते हैं सब जगह विराजमान है। क्वेश्चन करेंगे भाई जब सब जगह है भगवान दिखाई क्यों नहीं देते हैं? भगवान को दिखाई देना चाहिए तो हम मानेंगे, मैं ऐसा क्यों माने कि भगवान सब जगह है? देखिए समझने वाली बात है, हम अपने में पहले नंबर तो मेरी इंद्रियां अपूर्ण है, अपूर्ण इंद्रियां से हम क्या कहते हैं, जो चिन्मय क्या है, जो हमारी इंद्रियां जड़ है, अब भगवान क्या है? चिन्मय है। तो जब चिन्मय चीज को देखने के लिए हमको चिन्मय वस्तु चाहिए ना, हमारी इंद्रियां जो है जड़ चीज है, जड़ चीज से चिन्मय वस्तु को कहां हम देख सकते हैं? एक साधारण सूर्य मेरे सामने प्रकट हो जाएगा, हम देख नहीं पाएंगे, जबकि भगवान को जानते पता है कितना तेज होता है। पहला नंबर एक जान लीजिए, हमारे जो सुदर्शन चक्र होता है ना, एक नहीं, एक सूर्य अगर आपके सामने आ जाएगा आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन एक नहीं, करोड़ों करोड़ों जब सूर्य मिलता है ना, तो ये क्या कहते हैं, सूर्य क्या सुदर्शन चक्र का एक धार के प्रकाश के बराबर होता है। सुदर्शन चक्र में जो धार होता है ना, उसका एक धार के बराबर होता है, कितना? तो करोड़ों करोड़ों जब सूर्य मिलता है तब उसका प्रकाश। लेकिन जब वैसा ही जब सूर्य, उसमें कितना धार होगा, वैसे धार में से कितना प्रकाश होगा? एक धार में, एक धार का जो नोक होता है, नोक में करोड़ों सूर्य का प्रकाश है, और वैसे उसका कितना असंख्य धार है। अब इसको धारण कर, उसमें सोच सकते हैं उसका प्रकाश कितना होगा, और उसको जो धारण कर रहे होंगे उनका कितना तेज होगा। नॉर्मल दृष्टि है भगवान को, मतलब आए हैं भाई हम देख लिए, लेकिन अपने इंद्रियां मेरा भौतिक चीज है, इंद्रियां जड़ चीज है, जड़ चीज से हम चिन्मय चीज को हम देख नहीं सकते। लेकिन हाँ यदि भगवान की अगर कृपा हो जाए तो हम देख सकते हैं। ऐसे एक बार अकबर का मन में जिज्ञासा हुआ, मन में क्वेश्चन उठा, हमें भगवान कैसे मिलेंगे? मन में क्वेश्चन उठा, बीरबल से कहा, बीरबल बताओ मेरे भगवान कैसे मिलेंगे हमको, हम अपनी इंद्रियों से कैसे देख सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है? तो बीरबल ने उनको बोले कि वो जो नदी है, नदी के पार करने के बाद एक जंगल है, जंगल है कि महात्मा जी रहते हैं, और महात्मा जी से अगर वो जानते हैं भगवान से कैसे मिलते हैं, कैसे मिलेंगे वो बता देंगे। ठीक, आज रात्रि में प्रबंध किया जाए, राजा की सेना होना सब पूरा आधी रात में प्रबंध किया गया, भाई दिन में जाएंगे सब देख लेगा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो उन्होंने रात्रि में ये प्लान बनाया, तो गए, फिर नौका से नदी पार की, नदी पार कर जंगल गए, जंगल पार करके उन्होंने
उस संत से यही क्वेश्चन किए कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे। साधु ने सिंपल उत्तर दिया, बस ऐसे। बोले भगवान कैसे मिलेंगे? बोले बस ऐसे। बोले मतलब? बोले जैसे आप हमसे मिलने आए हैं, मिले हैं, इसलिए भगवान भी वैसे मिलेंगे। बोले मतलब समझे नहीं। बोले कि देखिए महाराज, अगर हम कतनु प्रयास करते अपने बल से, अपनी शक्ति से, कि हम आपसे मिल सकते थे? नहीं मिल सकते थे। पहले नंबर तो आपके राज जा नहीं सकते थे। अगर जाते भी तो आपके द्वारपाल हमको घुसने तक नहीं देते। अगर राज में घुसने भी दे दिया तो आपको महल में रोक दिया जाता। महल से भी अगर बहुत करने के बाद आप जगह पहुंचते तो आपको अंतःपुर में हमको जाने ही नहीं दिया जाता। हमको कहीं इतना रिस्ट्रिक्शन रहता, अब कहाँ भी हमको रोक दिया जाता। लेकिन आपने चाहा, आपने कृपा किया, तुरंत आराम से यूं मिल गए। मेरे लिए कितना असंभव था, लेकिन आपके लिए कितना सहज हो गया। जब सेम कंडीशन यहां है कि हमारे लिए सब कुछ असंभव है, हम भगवान को नहीं देख सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं भगवान के बारे में, लेकिन यदि भगवान हम पर कृपा कर दे, हम चाहे भगवान को नहीं देख सकते हैं, लेकिन भगवान चाहे अगर हमको दिखाना तो हम आराम से देख सकते हैं। सेम कंडीशन यहां भी हुआ। जैसे राजा स्वयं उस साधु के पास चला गया, साधु आराम से दर्शन कर लिया, लेकिन जस्ट लाइक वही भगवान अगर खुद चाह लेंगे कि तुम हमको देखो, तो हम आराम से देख सकते हैं। तब फिर अगला क्वेश्चन उठता है कि भगवान चाहेंगे कैसे भाई? अब इतना तो करीब आ गए हैं, तो भगवान जब चाहेंगे कैसे? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भगवान कब चाहेंगे? कोई आप पर कब कृपा करेगा? जब आपको उसके पास शरणागत होइएगा तब नहीं। कोई व्यक्ति झुकेगा तब तो उसके पास जाएगा। जैसे एक बार ऐसे एक प्रसंग आता है। एक बार जो टिप्पी जो है बोतल से बोला, ध्यान सुनिएगा, टिप्पी जो है बोतल से बात कर रहा है। अब ऐसा नहीं कहिएगा भाई बोतल टिप्पी बात करता है। अब एक समय में हमारा पड़ोसी बात नहीं करता तो बोतल टिप्पी की आवाज क्या सुनेंगे। लेकिन एक बोतल जो है, टिप्पी जो है बोतल से कहा, अरे बोतल, तुमने ना जाने कितने ग्लासेस को भर दिए हो, इतने बड़े बड़े ग्लास को सबको तुम भर दिए हो, लेकिन मैं तो इतना छोटा हूं, लेकिन आज तक तो तुमने मेरे को कभी भरा नहीं। लेकिन जब अब समझने वाली बात, जो बोतल ने जो जवाब दिया वो हमको समझने वाली बात रहेगी। बोतल ने कहा, अरे टिप्पी, तुम देखने में तो छोटा हो, लेकिन अहंकार से इतने चढ़े हुए हो कि मेरे सर पर आकर बैठे हुए हो। अब बता, लेकिन गिलास इतने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन सब मेरे सामने नीचे, मेरे से नीचे रहते हैं, मेरे सामने झुके हुए रहते हैं, नम्र बने हुए रहते हैं, इसलिए मैं उनको भर देती हूं। लेकिन तुम तो छोटी हो, लेकिन मैं तुम सर पर बैठे हो, इसलिए तुमको हम कभी भरते नहीं है। जैसा कि हाँ, यही समझने वाली बात है कि हम लोग तो अपने भगवान से कंपेयर करने लग जाते हैं। कई बार तो भगवान का अस्तित्व खत्म कर देते हैं। तो भगवान को पहले प्राप्त करने के लिए भगवान से हमने पहले झुकना पड़ेगा। और झुकने मात्र, भगवान के इतना करुणामयी है कि झुकने मात्र आपको सब कुछ दे देंगे। अब कई बात भाई, अगर झुकने मात्र सब कुछ मिल जाएगा, हाँ बिल्कुल, प्रत्यक्ष रूप में मिला है। हमारे शास्त्र में देखें, हमारा सबसे बड़ी प्रमाण है शास्त्र मेरा। उलट के देखिए शास्त्र को, जो लंका को प्राप्त करने के लिए रावण को 10-10 मस्तक को अग्निकुंड में डालना पड़ा, कितना तपस्या करना पड़ा, खाए पिए ऐसी पड़ा रहा, इतना मेहनत करने बाद उसको लंका मिला। लेकिन वही लंका विभीषण को कैसे मिल गया? केवल प्रणाम कर दिया भगवान के चरणों में, प्रणाम से दंडवत क्या कर दिए, भगवान ने उनको लंका का राजा बना दिया। अब क्या चाहिए बताइए? अब बताइए सुग्रीव को, सॉरी, हाँ, सुग्रीव को देखिए किसकिंदा कैसे मिला। बाली कितना मेहनत किया था, कितना मतलब अपने बॉडी बिल्डर बॉडी सब पूरा पढ़ा रहा था, हम राज करेंगे, उस राज के लिए कितना कुछ के नहीं किया वो, जो भी उसको मुकाबला करने सबको वो पराजित कर देता है, नहीं हम भी राजा रहेंगे। लेकिन सुग्रीव जो है भगवान का शरणागति क्या होगा, डायरेक्ट देखिए कुछ किया थोड़ी सुग्रीव, नहीं भगवान को नहीं, खाली सिलेंडर कर दिया बस। आई विभीषण क्या किए, भगवान को खाली प्रणाम कर दिए। तो जैसा लगा हम लोग को भी वो सारी चीज मिल सकती है जो हम चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले भगवान को सिलेंडर करना पड़ेगा, भगवान को शरणागति करना पड़ेगा, भगवान पर विश्वास रखना पड़ेगा। भगवान हमको क्या है, हमेशा हर एक क्षण, हमें हर एक परिस्थिति में हमको क्या रक्षा करेंगे।
आजकल के जीव में यही विश्वास नहीं है। हम लोग आपका व्यक्ति के लिए कहता है हमको विश्वास नहीं है, लेकिन तनिक सुबह से उठ के देखिए, मैं बताता हूँ अभी एक बूढ़ी बात बताते हैं हम लोग को। वो व्यक्ति कहता है कि हमको किसी पर विश्वास नहीं, तो भगवान पर विश्वास नहीं है, वेद शास्त्र पर विश्वास नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति कहा बोलिए व्यक्ति से कि सुबह से शाम तक एक नहीं हजारों व्यक्ति को विश्वास करता है, मतलब जो हमेशा मरेगा, जो हमें कुछ भी कर सकता, उस पर भी विश्वास करता है। भैया भाई कैसे भाई, हम तो आज तक में सोचते थे किसी पर विश्वास नहीं करते, लेकिन देखिए सुबह जैसे आप सुबह उठते जैसे बाथरूम में जाते हैं, जैसे मुंह खोलते हैं, वैसे मुंह धोने के लिए ब्रश और कोलगेट निकालते हैं, जैसे लेकिन जो कोलगेट जब देखते हैं तो कोलगेट बनाने वाले जो कंपनी है उस पर आप विश्वास रखते हैं, कोलगेट करते हैं, आप मुंह में रखते हैं। जिस दिन आपको कंपनी बनाने जो कंपनी कोलगेट बनाई है उस पर आपको विश्वास उठ जाए कि हो सकता है ये कोलगेट में जहर मिला दिया होगा, तो क्या आप ब्रश कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। सुबह फिर उठते हैं तो अब सीधे आप दूध देने वाला आता आपके पास, जब दूध लाने जाते हैं आपको, जब दूध देने वालों को भरोसा उठ जाए कि जो हमको दूध दे रहा है, अगर रियल में दूध में जहर मिला दिया होगा तो क्या दूध ले पाएंगे आप? कभी नहीं। आपको कोई पानी ला दे रहा है, उस व्यक्ति पर कितना विश्वास करते हैं? रियल में आपको सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास उठ जाए, नहीं व्यक्ति में हो सकता है जहर मिला दिया होगा, तो क्या आप पानी पी पाएंगे? नहीं। देखिए कहां विश्वास, आपको पता नहीं है लेकिन नहीं कहां विश्वास कर रहे हैं। एक व्यक्ति कह रहा है ना भाई हम विश्वास नहीं करते, अरे तुम तो कितना चीज पर विश्वास कर रहे हो, जो चीज जो कहते जड़ है, आने कल खत्म होगा, अगर कभी कुछ करते हो लेकिन उससे विश्वास कर रहे हो। सोच सकते हैं, हम कभी रास्ता में ट्रेवल करते हैं, रोड पर जब ऑटो पर बैठते हैं, ऑटो पर करते हैं वहां पर विश्वास हमको उठ जाए, भाई 3 चक्का वाला गाड़ी है, कहीं वो हमको ठोकर मार दे तो, एक्सीडेंट कर दे तो क्या आप सही से यात्रा कर पाएंगे? अब सबसे बड़ी बात यह समझिए, अब जो ट्रेन में बैठते हैं, सबसे जब ट्रेन में बैठ लेते हैं सो जाते हैं आराम से, ट्रेन में घुस गए, अब जिस दिन उसी समय आपको जो ट्रेन चलाने वाला जो मोटर मैकेनिक होता है उस पर से आपका विश्वास उठ जाए कि आप रात में सही से ट्रेवल कर सकते हैं, आप जाते हैं ट्रेन में सीधे सो जाते हैं, इसलिए स्लीपर बोगी बना जाता है। अगर उस पर से आपका विश्वास उठ जाए क्या आप सो सकते हैं? नहीं। इसलिए सुबह से शाम तक देखिए हम ऐसे अनेक वस्तुएं आप सब पर विश्वास करते हैं, लेकिन जिन्होंने जो प्रत्यक्ष जो जिस पर विश्वास करना, यही होता हम लोग का दुर्भाग्य है, जिस पर विश्वास करने का उस पर करते नहीं है, जिस पर विश्वास नहीं करने का उस पर विश्वास करते हैं। जो हमारा वेद शास्त्र, जो भगवान जो प्रत्यक्ष जिनके कारण से हम जी रहे हैं, हमारा कुछ नहीं था लेकिन सब कुछ मेरे लिए रात दिन कर रहा है, ऐसी इसको ऐसे नहीं हुआ है। समझिए कि आपके माता पिता आपके लिए सुबह से शाम तक मेहनत करते रहते हैं, आपके लिए कमा के लाते हैं, आपको खिलाना करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, कुछ सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको माता पिता पर अपने भरोसा नहीं है, लेकिन बाहर वाला आपको कुछ नहीं करता, ऐसी फॉर्मेलिटी निभाता है, लेकिन आपको उस पर ज्यादा विश्वास है। सोचा कितना बड़ा हम लोग अधोगति में है। जाहिर वही है, हम लोग जिस पर नहीं विश्वास करने का, आज कल है कल नहीं रहेगा, लेकिन जिन्होंने मेरे लिए रात दिन मेहनत कर रहा है, रात दिन इतना अरेंजमेंट कर रहा है, हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, और उसी को अस्तित्व समाप्त करें। कितना बड़ा अधम जीव है हम, तनिक सोच सकते हैं। यही अर्जुन को समझाना चाह रहे भगवान, तुम जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो, सबको शोक करने की जरूरत नहीं है, ये आज है कल नहीं रहेंगे, कल लेकिन इनका जो शरीर है खत्म होते रहेगा। इसलिए आगे फिर कहा है, कठोपनिषद में कहा गया, नित्य नियंता चेतना नाम एको बहुनाम विद्युत काम। अतः ये जो शरीर है वो अनेक है, अनेक बार ले चुका है, ये ले चुका है नित्य न्याय, अर्थात जो आत्मा के बारे में बता रहे हैं, आत्मा जो चिन्मय है, और जो शरीर के बारे में एक बहुत शरीर बदल चुका है, इसके बारे में तुम सोचो मत, समझे? भगवान जो है अर्जुन को अज्ञान से उबारने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे फिर भगवान क्या अर्जुन को सिर्फ बताते हैं ये हम कल देखते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।